दोस्तों, ट्विटर और अदर सोशल मीडिया के जरिए महाराष्ट्र स्कूल एजुकेशन मिनिस्टर वर्षा गायकवाड़ ने यह खबर दी थी कि क्लास 10th एसएससी बोर्ड एग्जाम को रद्द कर दिया गया है। राज्य में कोविड-19 के बढ़ते केसेस को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया था। गायकवाड़ ने कहा, कोविड-19 की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने क्लास 10 के लिए स्टेट बोर्ड एग्जाम रद्द करने का फैसला किया है। स्टूडेंट्स और टीचर की हेल्थ और सेफ्टी हमारे लिए टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। कुछ पेरेंट्स के लिए रिलीफ की बात हो सकती है और कुछ स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी हो सकती है, लेकिन एक रिलीफ ने कई सारे सवालात खड़े कर दिए। सबसे पहला सवाल, स्टूडेंट को जो मार्क्स दिए जाएंगे वो कैसे दिए जाएंगे। हालांकि वर्षा गायकवाड़ ने कहा है, हम एसएससी बोर्ड एग्जाम्स के स्टूडेंट को पास करने के लिए इंटरनल असेसमेंट के मेथड पर डिस्कशन कर रहे हैं। हम इंटरनेशनल बोर्ड के साथ अल्टरनेटिव मेथड पर डिस्कशन कर रहे हैं। स्टेट स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट फेयर और एक्यूरेट असेसमेंट क्राइटेरियन तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है। जो बच्चे अभी बोर्ड एग्जाम्स में थे, जिनका एग्जाम्स होने वाले थे जो कैंसिल हो गए, अब उनका क्या होगा? उनको सरकार प्रमोट करेगी या वो एग्जाम्स हो के रहेंगे? 10th स्टैंडर्ड के लिए जो है हमारे महाराष्ट्र सरकार ने जो है ये घोषणा कर चुकी है कि एग्ज़ाम्स नहीं होगा, ओके, डायरेक्ट प्रमोट होगा। अब ये प्रमोट के जो इन लोगों की जो क्राइटेरिया है अभी तक गवर्नमेंट ने क्लियर नहीं किए, बट ऐसा लगता है कि वो ग्रेड मतलब देंगी बच्चों को, परसेंटेज वाइज नहीं होगा इस साल। यानी कि जो बहुत अच्छे स्टूडेंट थे, जिनका 90+ का करियर था, आज वो ख़त्म हो गया है। यानी उनको सिर्फ ग्रेड के ऊपर ही मतलब वो रख देंगे और ग्रेड स्कूल वालों के ऊपर मतलब शायद तय किया जाएगा असाइनमेंट के जरिए। लोग इंटरनल असेसमेंट कर रहे हैं तो कौन से बेसिस पे करेंगे? दे डोंट हैव एनी बेसिस, लाइक क्योंकि 9th स्टैंडर्ड वाज लाइक उनको प्रमोट कर दिया, 10th में वापस एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया, उनका लास्ट ऑफलाइन एग्ज़ाम था 8th स्टैंडर्ड। एंड नाउ यू कांट कंपेयर विद 8th स्टैंडर्ड एंड 10th स्टैंडर्ड बिकॉज 2 साल में स्टूडेंट ने कुछ ना कुछ तो प्रोग्रेस किया ही होगा। ओके, सो नाउ क्वेश्चन कम्स के जो इंटरनल असेसमेंट एग्ज़ाम है वो कैसे ली जाए। नाउ इन माई पॉइंट ऑफ व्यू, लाइक एवरी क्लास के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 120 to 100 स्टूडेंट्स होता है, एंड इफ दे वांट they can take batch wise viva sessions to know कि स्टूडेंट्स ने कितना अंडरस्टैंड किया है वो सब्जेक्ट को, वेदर इट बी साइंस, मैथ्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बिकॉज दैट्स व्हाट मैटर्स कि कितना उन्होंने एक्चुअली समझा है वो चीज़ को। आंसर्स एक्चुअली डजंट मैटर, ठीक है। सो वह फर्स्ट ऑप्शन है वाइवाज, लाइक सेशन वाइज वाइवाज, ईच टीचर कैन टेक वाइवाज सेशन वाइज। Then second option is like entrance exam, and entrance exam is like जैसे हम लोग CET या फिर कोई पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम देते हैं वैसे। अब ये बच्चों को कॉलेज में एडमिशन क्या बेसिस पे मिलेगा? कॉलेज में एडमिशन अभी वो कॉलेज वाले भी डिसाइड करेंगे, ग्रेड की बेस पे भी दे सकते हैं मोस्टली, या तो फिर मोस्टली तो ग्रेड बेस पे एडमिशन दे देंगे। अब हो सकता है एसएससी बोर्ड है, उसमें टीएमए का तो सबमिशन नहीं था, तो इस साल चांसेस है कि ग्रेड सिस्टम में बच्चों को जो है ना पास कर देंगे। तो ये ग्रेड जो अगर स्कूल वालों पे तय किया जाएगा तो इसमें पार्शियलिटी नहीं होगी कि अगर कोई बच्चा स्कूल के ही सर से ट्यूशन ले रहा है या कोई फेवरेटिज्म, ये भी हो सकता है इसके अंदर? बोर्ड्स एक्चुअली रखे ही इसलिए गए थे, जो आज मतलब अगर देखा जाए हर कंट्री के अंदर एक जो होता है 10th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड जो भी है, ये बोर्ड्स रखा ही इसलिए जाता है कि भाई आप एक पर्टिकुलर स्कूल में हो, वहाँ के टीचर्स के द्वारा आपको कभी सपोर्ट है, या कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई एक बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा लेकिन शरारती है, जिस वजह से टीचर्स उसको सपोर्ट नहीं करती है। तो बोर्ड्स एक तरीके से एक न्यूट्रल तरीका होता है कि एक स्टूडेंट्स का एग्जैक्ट फिगर बताए। तो ये चीज़ से हम महरूम रह जाएंगे। सीधी सी बात है कि अगर ये चीज़ जो 10th स्टैंडर्ड के लिए जो मतलब अभी इस साल जो की जा रही है वो इसमें तो ब्राइबिंग भी हो सकती है। डेफिनेटली हो सकती है। मे बी कोई सर ब्राइब ले सकता है, कोई प्रिंसिपल ब्राइब ले सकता है। या इट इज़ पॉसिबल। लॉकडाउन तो हर एक के ऊपर है। इट इज़ पॉसिबल। ये चीज़ से मतलब जो है प्रॉब्लम आ सकती है आगे, जैसा बच्चों बच्चे मैरिट है 90 अप लाते हैं, पूरा साल भर उन्हें मेहनत कर दिए, और उनको थोड़ा जो है कि थोड़ा हर्ट फील तो हो गया, उनको ज़रा बुरा तो लगा कि इतना साल भर उन्होंने मेहनत कर दिए, और उसके बाद अभी उन लोगों का परसेंटेज भी जो है डिस्टिंक्शन लेवल के बच्चों के साथ भी हो सकता है, या तो 50% के लेवल के बच्चों के साथ भी होता है। अब डिपेंड के स्कूल वाले किस बेस पे वो लोग को मार्क्स देते हैं, ये भी है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और एक हो जाएगी कि मोस्टली अगर स्कूलें भी बंद भी रही है तो मोस्टली स्कूलें बंद होने की वजह से ये चीज़ सामने आई है कि बच्चों का बेस जो है ना वीक हो गया है। एग्जैक्टली। कि जो 90% बच्चे थे, साल भर स्कूल स्टार्ट नहीं हुई, सही से स्कूलों में एग्ज़ाम भी कंडक्ट नहीं कर पाई कोविड की वजह से, सब ऑनलाइन ही चल रहा था। ऑनलाइन में ना बच्चे सीरियस थे, ना पेरेंट्स सीरियस थे, और टीचर्स भी उतने सीरियस थे, टीचर्स में भी नहीं था जो भी एक्सपोजर। तो जो 90 वाले अप वाले बच्चे थे
उनका भी बेस कमज़ोर होकर देखा है तो 70 के लेवल में आ गए, और 70 वाले स्टूडेंट जो है ना 50% के लेवल में आ गए। तो कहीं ना कहीं से बच्चों का जो है ना बेस वीक हो गया है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सीरियसनेस। तो ऐसा नहीं लग रहा कि कोरोना के अंदर एजुकेशन को, बच्चों को शायद ज़्यादा अहमियत नहीं दी जा रही है, जबकि एजुकेशन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रखा जाना चाहिए था। एजुकेशन को जो सबसे कोरोना से पहले एसेंशियल थी, अब उसको देखा जाए तो एक तरह से नॉन एसेंशियल में जा रही है वो, तो उसकी तरफ किसी का कुछ फोकस नहीं जा तो रहा है। एजुकेशन लेवल कहाँ है? क्यों नहीं एजुकेशन लेवल हमारे यहाँ का बढ़ा रहे? कोरोना के टाइम पे हम लोग बाकी सब चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं, वैसा एजुकेशन को इस तरीके से इग्नोर क्यों किया जा रहा है? हर साल बोर्ड नियमित रूप से छात्रों से 415 रुपए की एग्जाम फीस लेता है अगेंस्ट कॉस्ट इनकर्ड एज कंडक्टिंग एंड सुपरवाइजिंग एग्जाम्स एंड असेसिंग आंसर शीट्स। टीचर डेमोक्रेटिक फाउंडेशन के वाइस प्रेसिडेंट राजेश पांड्या ने कहा है इस साल बोर्ड प्रिंटिंग पेपर के लिए स्टेशनरी कॉस्ट, टीचर को सुपरवाइजन अलाउंस और एग्जामिनर्स को मॉडरेटर के पेपर असेसमेंट चार्ज जैसे चार्जेस नहीं देना पड़ेंगे, इसलिए एग्जाम फीस स्टूडेंट को रिटर्न की जानी चाहिए। मेरे ख्याल से इस बार उन लोगों जो फॉर्म जो इशू किए, हर साल ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से कुछ अक्टूबर सितंबर में फॉर्म इशू होते हैं, इस साल लेट जनवरी में फॉर्म इशू हुए थे और काफ़ी देर तक चल रहे थे। तो उनको पता था कि अभी हालात लॉकडाउन जैसे आने वाले हैं, सिचुएशन वैसी आने वाली है, उनको ये भी पता था कि मोस्टली एग्ज़ाम कैंसिल होने के चांसेस है, तो उस बेस पे बच्चों की एग्ज़ाम फीस उन लोगों को उस वक्त लेनी नहीं चाहिए थी। हाँ, अगर बात करें हम लोग अक्टूबर और नवंबर की, या सॉरी सितंबर अक्टूबर की, जैसे हर साल उस वक्त जो फीस वो लोग जो है कलेक्ट करते, उस वक्त एग्जामिनेशन फॉर्म इशू नहीं हुआ था, इस बार जनवरी में इशू हो गया था। तो ये तो सिचुएशन सामने ही थी लॉकडाउन की, तो उस वक्त फीस नहीं भी ले चल सकता। ये बात आपको बता दूं कि इससे पहले भी दूसरे स्टेट में, मैं कोई स्टेट का नाम नहीं अभी आपको बताना चाहूँगा, कि बहुत सारे एग्जाम्स जो हुए जिसके कैंसलेशंस हुए थे, तो वहाँ भी यही बात जब बाहर आई थी तो बोर्ड्स ने ये कहा था कि हमने क्वेश्चन पेपर तैयार कर दिए थे, स्टेशनरी तैयार कर दिए थे, जिसकी वजह से हम पैसा वापस नहीं दे सकते। तो मेरा कहना ये है कि आपने जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस ली है वो नहीं मांग रहे आपसे रजिस्ट्रेशन फ़ीस आपने ऑलरेडी ले चुके हैं, 1200 रुपये तक के कुछ फ़ीस होती है वो आपने ऑलरेडी ले चुके हो। लेकिन ये बोर्ड्स की तुम्हारे एग्जामिनेशन फ़ीस थी, जो एग्ज़ाम आपने कंडक्ट नहीं किए, सप्लीमेंट्री आपको जो नेक्स्ट ईयर काम आएंगी, जो है क्वेश्चन पेपर बने नहीं थे, तो आप ये फीस जो है वो जनता को देना चाहिए, वरना ये बहुत बड़ा आंकड़ा जाता है। आज सोचिए इतने लाख जो बच्चे बैठे, उतने का पैसा अगर एक जाता तो एक बहुत बड़ा, एक तरीके से देखा जाए तो स्कैम्बल हो सकता है कि बहुत बड़ा ये निकल सकता है। बट हाँ, एज अ पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू आई कैन से कि वही चीज़ को या तो वो लोग 11th स्टैंडर्ड के एडमिशन फ़ीस में ऐड कर सकते हैं, एंड इफ़ अगर एग्ज़ाम कैंसिल ही कर दिया है तो उनको वो चीज़ रिफंड मिलना चाहिए। दोस्तों, आपने देखा और सुना कि टीचर्स खुद भी इस बात से चिंतित है कि इंटरनल मार्किंग की वजह से और ग्रेड सिस्टम की वजह से कहीं इंटेलिजेंट बच्चों के साथ ना इंसाफी ना हो जाए, कहीं फेवरिज्म ना आ जाए, कहीं ब्राइब का मामला सामने ना आ जाए। तो हमारे चैनल के जरिए हम ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर वर्षाताई गायकवाड़ और स्कूल प्रिंसिपल से गुजारिश करते हैं कि जब ग्रेडिंग की जाए तब वो खुद रुचि ले और पर्सनल ऑब्जर्वेशन रखे, ताकि एक बच्चे के साथ भी ना इंसाफी ना हो। हम उम्मीद है कि हमारी आवाज़ को गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, खासतौर पर एजुकेशन मिनिस्टर सीरियसली नोट करे और इसके बारे में कोई ठोस कदम जरूर उठाए। मुंबई से मलिक फरीदी, खबर एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए।